दोस्तों, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में। आज का पहला प्रश्न बना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के दौरान भारत का कौन सा राज्य एफडीआई के मामले में पहले स्थान पर आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एफडीआई के मामले में भारत के सभी राज्यों में गुजरात पहले स्थान पर आया है। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशों से जो पैसा भारत में इन्वेस्ट किया जाता है भारत के अलग अलग राज्यों में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो गुजरात राज्य को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि देखो, आपको देख सकते हो इस बार चार्ट से आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के दौरान गुजरात को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, महाराष्ट्र को उसके बाद में, कर्नाटका उसके बाद में, दिल्ली, तमिलनाडु, इस तरीके से आप सारे राज्य को देख सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि इस लिस्ट में टॉप के 3 राज्य अगर आपसे पूछे तो गुजरात पहले स्थान पर आता है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है और कर्नाटका यहाँ पर तीसरे स्थान पर आ जाता है। साथ ही साथ में हम एक चीज़ और जानेंगे, गुजरात को इस वित्त वर्ष के दौरान पे कुल कितना एफडीआई प्राप्त हुआ है। कुल 30.23 बिलियन डॉलर का एफडीआई यहाँ पर गुजरात को प्राप्त हुआ है। और गुजरात कौन सी बार लगातार पहले स्थान पर आया है? आंसर हो जाएगा गुजरात लगातार चौथी बार पहले स्थान पर आया है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। भारत में प्राप्त होने वाले कुल एफडीआई का 37% भार जो है ये गुजरात राज्य को प्राप्त हुआ है। ये आपको याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में डेविड बार्निया को मोसाद का मुखिया यानी कि प्रमुख अपॉइंट कर दिया गया है। ये जो मोसाद है ये किस देश की एक जासूसी एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, स्पाई एजेंसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़राइल। हाल ही में इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में फ़ाइट भी चल रही थी, लेकिन ये जो इज़राइल देश है इसकी जो स्पाई एजेंसी है उसका अगला नया चीफ बनाया गया है डेविड बार्निया। तो डेविड बार्निया का नाम भी याद रखना है। और मोसाद जो है ये इज़राइल देश की जासूसी एजेंसी है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर इनका फ़ोटो देख सकते हैं, लिखा है फॉर्मर टॉप एजेंट, यानी कि पहले ये बहुत ही अच्छे शानदार एजेंट रह चुके हैं। डेविड बार्निया अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ ऑफ इजराइल स्पाई एजेंसी मोसाद। तो मोसाद का स्पाई एजेंट इनको प्रमुख बनाया गया है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों के एसएससी और रेलवेज के जो पेपर हो रहे हैं उसमें किसी एक देश का जो स्पाई एजेंसी होता है उसका नाम पूछा जाता है। जैसे कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी का नाम क्या है? आईएसआई। आईएसआई का फुल फॉर्म होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसके बाद में इज़राइल का मोसाद होता है जिसका पूरा फुल फॉर्म नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, और इसको ये लोग मोसाद के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका का जो खुफिया विभाग है इसको CIA के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसके बाद में यूके का MI6, रशिया का SBR और फ्रांस का DGSE, और इनके फुल फॉर्म भी आपको दे रखे हैं। इसके बाद में चाइना का MSS, उसके बाद में कनाडा का CSIS, ऑस्ट्रेलिया का ASIS, न्यूजीलैंड का NZSIS। तो सारे फुल फॉर्म भी आपको दे रखे हैं। इस पूरे PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में इसका रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है @target study IQ, आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले चंद्र ग्रहण की घटना आपने देखी होगी जिसको सुपर मून के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि चर्चा में चल रहे सुपर मून शब्द का मतलब क्या होता है। आंसर हो जाएगा सुपर मून का मतलब होता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकट पहुंच जाती है, तो इसको हम लोग सुपर मून इवेंट के नाम से जानते हैं।
अब इसको अगर हम लोग फोटो में देखना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये फोटो दिखा रहा हूँ कि जो चंद्रमा है यहाँ पर देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ ये चंद्रमा आपको दिख रहा है। ये इस तरीके से चक्कर लगाता है। तो होता क्या है कि इस दिन जो चंद्रमा है, ये देखिए पृथ्वी जो है इस पूरे ओवल शेप के इस साइड में स्थित है। तो यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी से एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाता है, जिसको सुपर मून घटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से एक और फोटो आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी से बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाता है, जो कि है 3,56,500 किलोमीटर। और उस केस में आप देख सकते हैं इस मिनिमम डिस्टेंस को पेरिजी के नाम से भी जाना जाता है। पेरिजी, इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस घटना को सुपर मून के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो पृथ्वी से चंद्रमा की जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है वो हो जाती है 4,06,700 किलोमीटर। और इस फारदेस्ट डिस्टेंस को एपोजी के नाम से जाना जाता है। एपोजी, APOGEE, इसको एपोजी के नाम से जाना जाता है। इसको माइक्रो मून्स के नाम से भी जानते हैं इस इवेंट को। तो ये दोनों चीज़ें ही आपको याद रखनी है। एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 4 से 5 चीज़ें सीखने को मिली हैं। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण किस देश के पास है? तो गोल्ड के मामले में, सोने के मामले में सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है ये अमेरिका के पास है, हाल ही में डेटा के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसी लिस्ट में विश्व में सबसे अधिक सोना रखने के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है? एक समय सोने की चिड़िया कही जाने वाला भारत जो है ये 9वें स्थान पर आता है। तो 9th पोजीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पूरी दुनिया में इस लिस्ट में 9वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण विभाग के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर सुबोध कुमार जायसवाल का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में सीबीआई का नया डायरेक्टर बना दिया गया है। अब दोस्तों, जब भी आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी होगी तो आप ये वाला फ़ोटो देखते होंगे। एक शेर होता है जो इस तरीके के लोगों के बाहर में इस तरीके से दहाड़ रहा होता है। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन बना है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बना है कि 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड का स्टूडियो जिसका नाम है MGM स्टूडियो को किस कंपनी ने हाल ही में खरीद लिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अमेजन कंपनी ने हाल ही में अमेजन कंपनी ने दुनिया के इस हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा स्टूडियो था, जिसको MGM स्टूडियो के नाम से जानते हैं, जो 180 ऑस्कर जीत चुका है और 97 वर्ष भी पूरे कर चुका है, इसको हाल ही में अमेजन कंपनी ने खरीद लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ आप देखते होंगे तो आपको शुरुआती क्लिप में आपको ये वाला फ़ोटो दिखता होगा। तो MGM यानी कि मेट्रो गोल्डविन मेयर, ये ना स्टूडियो है जिसको हाल ही में अमेजन कंपनी ने खरीद लिया है। इसका आप दूसरा फ़ोटो देखेंगे, ये इसमें जो ट्विटर पर इसका मीम्स बनाया जा रहा है, तो उसमें इस लॉयन की जगह जेफ बेजोस का फ़ोटो दिखा दे रहे हैं। तो MGM जो स्टूडियो था अब इसको अमेजन कंपनी ने खरीद लिया है। अब इसको कितने रुपए में ख़रीदा है? इसको 8.5 अरब डॉलर में ख़रीद लिया गया है। और ये जो MGM स्टूडियो था इसकी स्थापना 17 अप्रैल 1924 को मार्कस लोई और लुइस बी मेयर के द्वारा किया गया था। 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को कॉमर्स डिपार्टमेंट का DG अपॉइंट कर दिया है? तो कॉमर्स डिपार्टमेंट का, अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो बनाया गया है अरुण वेंकट रमन को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अरुण वेंकट रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइडेन ने हाल ही में अरुण वेंकट रमन को बना दिया है
कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड। हाल ही में अमेरिका की नासा कंपनी ने किस वर्ष में चंद्रमा पर पहला अपना मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा करी है? हाल ही में नासा ने अनाउंस किया है कि वर्ष 2023 तक वो चंद्रमा पर एक अपना मोबाइल रोबोट भेजने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रोबोट पर भी काम चल रहा है और लिखा है नासास फर्स्ट मोबाइल रोबोट, जिसका नाम रखा गया है वाइपर, VIPER। और वाइपर का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइपर विल एक्सप्लोर द लूनर सरफेस व्हेन इट लॉन्च इन 2023। तो 2023 में जब इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तब ये चंद्रमा की सतह पर चलेगा और परीक्षण करेगा। तो इस रोबोट का नाम रखा गया है वाइपर। वाइपर का फुल फॉर्म आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो आंसर हो जाएगा, वाइपर का फुल फॉर्म हो जाएगा वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये इसका नाम हो जाएगा। और जब ये चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो उसकी सतह के अंदर और सतह पर जमी हुई बर्फ को हटाकर और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी खोज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शांतिलाल जैन को किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अपॉइंट कर दिया गया है? तो हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इंडियन बैंक का नया जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाया है वो बनाया है शांतिलाल जैन को। तो शांतिलाल जैन इसका राइट आंसर, इंडियन बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इंडियन बैंक और शांतिलाल जैन का फोटो देख सकते हैं जिनको हाल ही में इस पोजीशन पर बिठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा, हाल ही में बलवीर सिंह सीनियर की जयंती पर पुण्यतिथि के अवसर पर इनके नाम पर ही मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया गया है। तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर इनका नाम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बलवीर सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई थी जिसके अवसर पर ये अनाउंसमेंट करी गई है। बलवीर सिंह सीनियर जो खिलाड़ी हैं ये भारत के हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, 1948, 52 और 1956। इनकी इस उपलब्धियों को देखते हुए मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज करके बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर कर दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।